नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधी महत्वपूर्ण आदेश एवं कोर्ट के निर्देश। पहला, सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी राष्ट्रपति है। संथानम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के विरुद्ध दंडारोपण अथवा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश पारित कर सकते हैं या ऐसा करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी को निर्देशित कर सकते हैं। उस संस्तुति को रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में भी सम्मिलित किया गया है। दूसरा, प्रारंभिक जांच अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि प्रारंभिक जांच प्रक्रिया के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारी ने अपना कोई मत व्यक्त किया हो तो वे आरोपों का निर्धारण कर सकते हैं, परंतु उन्हें स्वतः आरोपों की जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान दिए निष्कर्ष से हटकर नियमित जांच प्रक्रिया में मत व्यक्त करना कठिन एवं अव्यावहारिक हो सकता है। तीसरा, पूर्व सतर्कता अधिकारी को स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति के समय किसी केस की जांच की थी, जिसके आधार पर किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों को लगाया हो, तो उन्हें अपने पितृ विभाग में वापस आने के बाद उन्हीं आरोपों का जांच पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। चौथा, परिवादी अधिकारी द्वारा स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत की हो जिसके आधार पर आरोपों का लगाया गया हो, या यदि उन आरोपों की नियमित जांच के समय उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष गवाही देनी हो, तो ऐसे अधिकारी को जांच प्राधिकारी नहीं होना चाहिए। पांचवा, अंतिम निर्णय देने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी अपने आदेश में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अनुशासनिक जांच प्रक्रिया के समापन के पश्चात जांच प्राधिकारी के द्वारा पारित कोई भी आदेश अंतिम होता है, जिसमें न्यायिक शक्ति होती है। अतः एक बार किसी अधिकारी ने किसी मामले में निर्णय दे दिए हों तो वे स्वयं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। छठवां, आरोपों के जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। जिस अधिकारी ने आरोपों की जांच की हो या किसी से कराई हो, उसे ही दंडारोपण या आरोप मुक्ति आदेश पारित करना चाहिए। उसे इस टिप्पणी के साथ कि चूंकि जांच के उपरांत कोई लघु दंड देना है जो कि निम्नस्थ अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है, अतः उसे निम्नस्थ अधिकारी के पास लघु दंडारोपण हेतु भेजना अनियमित है। सातवां, असक्षम अधिकारी एवं जांच प्राधिकारी। कभी कभी अक्षम अधिकारी के द्वारा इस भ्रामक विश्वास के साथ आरोप पत्र जारी करके जांच की जाती है कि दंडारोपण के समय उसे सक्षम अधिकारी के पास अंतिम आदेश हेतु भेजा जाएगा। यह अनियमित और गैर कानूनी प्रक्रिया है। आठवां, भूतकालिक प्रभाव से पदोन्नति पर जांच प्राधिकारी। यदि किसी रेल कर्मचारी की किसी कारणवश समय से पदोन्नति ना हो सकी हो, परंतु बाद में केस के निपटारे के बाद उसे
भूतकालीन प्रभाव से पदोन्नति का लाभ दे दिया गया हो, उदाहरणार्थ रीस्ट्रक्चरिंग आदि कारणों से भूतकालिक प्रभाव से पदोन्नति, तो यह कहना कि चूंकि आरोपित कर्मचारी की पदोन्नति भूतकालिक प्रभाव से हो गई है, अतः आरोप पत्र जारी करते समय के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध या अमान्य है, यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करते समय उसके तत्कालीन पद स्तर पर ही विचार किया जाता है, जिस पद बाद में भूतकालिक प्रभाव से दी गई पदोन्नति का कोई प्रभाव नहीं होता है। अनुशासनिक प्राधिकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट निर्णय। पहला, अनुशासनिक प्राधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही। नियमानुसार अनुशासनिक प्राधिकारी से नीचे का कोई भी अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, परंतु उससे उच्चाधिकारी अपनी अधिकार सीमा के अंतर्गत कोई भी दंड दे सकता है। दूसरा, लघु दंडारोपण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दीर्घ आरोप पत्र जारी किया जाना। लघु दंडारोपण की शक्ति वाला प्राधिकारी किसी राजपत्रित कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ आरोप पत्र जारी कर सकता है तथा जांच अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, परंतु अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में वही अधिकारी दीर्घ आरोप पत्र दे सकता है या जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जो उसे कोई भी या सभी दीर्घ दंड देने का अधिकार रखता हो। तीसरा, अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपने ही केस में न्यायाधीश की भूमिका अमान्य है। कोई भी अधिकारी जिसके विरुद्ध आरोपी कर्मचारी ने शिकायत किया हो, उस मामले में अनुशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्यवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में न्यायाधीश नहीं रह सकता है। चौथा, नए पदभार ग्रहण कर पुराना अनुशासनिक अधिकारी कार्यवाही के लिए सक्षम है। जब तक कोई कर्मचारी स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में नई जगह पर पदभार नहीं ग्रहण कर लेता, तब तक सामान्य अथवा ट्रांजिट छुट्टी में रहते हुए भी वह पुराने विभाग के ही अनुशासनिक क्षेत्र में होता है। वहां से उसके विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही की जा सकती है। पांचवा, काफी विलंब से प्रारंभ की गई जांच प्रक्रिया निरस्ती योग्य है। पहला, यदि विभागीय जांच प्रक्रिया काफी दिनों तक बिना किसी वैध स्पष्टीकरण के लंबित रहती है, उदाहरण के लिए 1990 के आरोपों की जांच 20 वर्षों तक लंबित रखना, तो उससे आरोपित कर्मचारी की परेशानियां बढ़ती हैं, अतः विभागीय जांच प्रक्रिया निरस्त की जाती है। दूसरा, 14 वर्षों के बाद आरंभ की गई अनुशासनिक जांच की कार्यवाही निरस्त करने योग्य है। स्टेट ऑफ MP बनाम वाणी सिंह एवं अन्य 1990 SCC 789 AIR 1990 SC 1308 सुशील कुमार दत्ता बनाम भारतीय संघ एवं अन्य 215 स्वामीज CL डाइजेस्ट 1993 गुवाहाटी बेंच। छठवां, कार्यविधि के बाहर का कदाचार भी विभागीय जांच का आधार हो सकता है। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा उसकी ड्यूटी के बाहर के समय में किए गए कदाचार से विभाग के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो वह कदाचार उस विभाग से संबंध न होते हुए भी अनुशासनिक जांच प्रक्रिया का आधार बन सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में S गोविंद मेनन बनाम
भारतीय संघ AIR 1967 SC 1274 में कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध केवल उसके विभाग से संबंधित कदाचार के विरुद्ध ही अनुशासनिक जांच प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यालय की कार्यविधि के बाहर भी वह आदर्श आचरण रखे तथा ऐसा कुछ न करे जिससे सरकार की गरिमा लांछित होती हो। 7वां, पदोन्नति से पूर्व का कदाचार क्षमा किया गया माना जाएगा यदि जांच प्रक्रिया बहुत देरी से प्रारंभ की गई हो और इस अवधि में कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त कर ली हो तो जांच प्रक्रिया निरस्त की जा सकती है, क्योंकि पदोन्नति इस तथ्य की प्रतीक है कि उसका कदाचार क्षमा कर दिया गया है। पहला, स्टेट ऑफ MP बनाम वाणी सिंह AIR 1990 SC 1301। दूसरा, ईश्वर कुमार बासु बनाम भारतीय संघ एवं अन्य 216 CL डाइजेस्ट 1993 नई दिल्ली बेंच। 8वां, अनुशासनिक प्राधिकारी का विद्वेषपूर्ण होना। यदि किसी अनुशासनिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जाती है तो उस अधिकारी को स्वतः कह देना चाहिए कि अनुशासनिक अधिकारी का कार्य किसी अन्य अधिकारी से कराया जाए, क्योंकि उससे निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।